जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल मायने में हम रिवीजन कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन। ठीक है, तो हमको 20 मिनट है हमारे पास, 5 और तो 5 पेज पढ़ेंगे अपन। कैसे पढ़ेंगे? जो भी रिवाइज करेंगे वो 5 पेजेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे अपन, यहाँ तक फटाफट से हमको अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड करना है, ठीक है। तो अम्ल ऐसे शब्द लेटिंग ऐसे अर्थ कटा होता है, जो पदार्थ जिनका स्वाद कटा होता है, यानी लेट में उसको लाल कर देते हैं। अम्ल संबंधित विचारधारा है। आर्य नियम का आयनिक सिद्धांत है। अम्ल और पदार्थ जो अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इन अभी समीकरणों को नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और बॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत है। अम्ल और पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, यानी किसी भी ABCD अल्फाबेट को नहीं पढ़ने वाले अपन, ठीक है। बॉन्डेड और लोरी का सिद्धांत है। अम्ल पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल से प्रोटीन के निष्कासन के पश्चात शेष बची स्पीशीज संयुग्म क्षार कहलाती है। देन लेविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अम्ल वो पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें लेविस अम्ल है। और सामान्यतः सभी धनायन लेविस अम्ल होते हैं। और अम्ल के गुण है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनके जली विलयन नीले लिटमस और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। और अम्ल का pH इतना होता है। और अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके अम्ल संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल नाइट्रेट से भूरे रंग की सल्फाइड से तथा सल्फाइड से युक्त होते हैं, मुक्त करते हैं। अम्ल की प्रकृति संचारक होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, अम्ल सामान्यतः टीन तथा स्टील से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए ही रसोई में बर्तनों में टीन की परत चढ़ाई जाती है तथा बर्तन स्टील के बनाए जाते हैं। और जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है, तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुदबुदों के रूप में गैस उत्पन्न होती है। और कोका कोला या दूसरे मधुपेय का खट्टा तथा तीखा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। यह अम्ल जीवाणु तथा कवकों की वृद्धि को रोकता है। मृदु पेयों में उत्पन्न फ्रीज ध्वनि का कारण पेयों में उपस्थित कार्बनिक अम्ल बुदबुदे के अपघटन माने जाते हैं। और प्रमुख अम्ल की स्रोत है निर्माण विधि में उपयोग है। अम्ल है प्राकृतिक स्रोत है, औद्योगिक निर्माण विधि है। देन उपयोग है। देन सिट्रिक अम्ल, खट्टे फल, नींबू, संतरा, टमाटर है। कच्ची शर्करा के किण्वन से। देन खाद्य पदार्थों में, दवा निर्माण में, देन धातु की सफाई में, देन कपड़ा उद्योग में। देन एसिडिक अम्ल है, और फलों के रसों में, सुगंधित तेलों में, देन सिरके से और एसिटिलीन से। देन खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में और एसीटोन बनाने में, देन विलायक के रूप में। देन फार्मिक अम्ल है, लाल चींटियाँ वृक्षों में। देन फलों को संरक्षित जीवाणुनाशक, चमड़ा उद्योग और रबड़ के संबंध में। देन ऑक्सैलिक में, ऑक्सैलिक अम्ल है सारेल के वृक्ष, पालक में, टमाटर में। देन सोडियम फार्मेट से। देन फोटोग्राफी में, चमड़े की व्यंजक में। देन कपड़ों की सफाई रंगाई में। देन कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में। देन मौलिक अम्ल है, ये सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर आदि में पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के त्वचा में और त्वचा सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में। देन बेंजोइक अम्ल है, ये घास के पत्ते को मूत्र में पाया जाता है। देन बेंजोइक क्लोराइड से बनता है। देन दवा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक अम्ल है, फिटकरी व शोरा इसके प्राकृतिक स्रोत है। और साल्टपीटर व वर्क लैंड अर्क के प्रक्रम द्वारा और फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने व औषधि व उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। अम्ल प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक निर्माण विधि। देन उपयोगी सल्फ्यूरिक अम्ल है, हरा कसी से सीसा, कक्ष व संपर्क विधि है। देन संचायक बैटरी बनाने में, विस्फोटक निर्माण में, रंग व औषधि निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में। देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लराज बनाने में, अभिकर्मक के रूप में। देन रंग व औषधि के निर्माण में। टार्टिक अम्ल, इमली, अंगूर और कच्चे आम में। लेट्रिक अम्ल, दही, खट्टा दूध में। मौलिक अम्ल, चाय, अनाज और अंगूर में। और ऑस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में। देन ग्लूकोटोमिक अम्ल, गेहूं में। देन टेनिक अम्ल, चाय में। देन ब्यूटरिक अम्ल, मक्खन में। देन कार्बनिक अम्ल में, शीतल पेय व सोडा वाटर में। देन महत्वपूर्ण बिंदु है, अनानास में सिट्रिक तथा मौलिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो 10 मिनट में हमको है ना, 20 मिनट तक हमको यहाँ तक पढ़ना है ना, यहाँ तक तो 10 मिनट में हमको कम से कम यहाँ तक कवर कर लेना है। ओके, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक। अगर एक पेज और हाफ पेज कवर कर लेते तो बच कितना जाता है, 1 पेज और हाफ पेज और बच जाता है, क्योंकि हमको 5 पेजेस करने।
ओहो हो 5 पेजेस मतलब इस तरीके से 5 ऐसे 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 और ऐसे यहाँ तक पढ़ना है। तो इन 5 को कैसे बांटे अपन, आधा आधा, ठीक है। तो 1 पेज पूरा और ये इतना अगर 10 मिनट में हो जाता है तो मान लेंगे कि अगले 10 मिनट में बाकी काम भी अपना हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं समय कितना हुआ, अभी तो समय है अपने पास। और अनानास महत्वपूर्ण बिंदु है, अनानास में सिट्रिक तथा मैलिक अम्ल उपस्थित होते हैं तथा अंगूर में मैलिक तथा टार्टिक अम्ल 2:3 उपस्थित होते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों में डंक बाल होते हैं, जिनके शरीर में छूने से डंक जैसे दर्द होता है। इन बालों से मैथेनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण यह दर्द होता है। देन एक्वाइरी से अम्लराज कहलाता है। देन यह सिल्वर और सोने को पृथक करने में प्रयुक्त होता है। देन सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल तथा अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसका उपयोग कार विट्रियो में होता है। देन अचार हमेशा कांच के जार में रखा जाता है। अचार में उपस्थित अम्ल धात्विक बर्तन की धातु से विक्रिया कर सकता है। अम्लों का वर्गीकरण और अकार्बनिक या खनिज अम्ल, देन कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, देन हाइड्रा अम्ल, देन ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, देन क्षारक है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है वे साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस विलन को नीला, मेथिल ऑरेंज को पीला तथा फेनेफ्थोलिन को गुलाबी कर देते हैं। और क्षार संबंधित विचारधाराएं आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है। क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं। देन बोर्स्टेड लोरी का सिद्धांत है। क्षारक वे गुणी आयन होते हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। लेविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। क्षारक वे पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। देन क्षारक, यह लेविस क्षार है। क्षारक के गुण है स्वाद में तीखा कड़वा होता है। क्षार छूने में साबुन जैसे चिकना होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनता है। और क्षार में तेल तथा गंधक को घुला देने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। देन लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। केवल कुछ धातु के साथ क्रिया करके क्षार हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। देन सभी कारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं जैसे ये। और क्षारक की पीएच का मान इतना होता है, इससे अधिक होता है। देन चारकोल का उपयोग है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी भी कहते हैं। व्यंजन चूर्ण में इसका उपयोग होता है। कंक्रीट और प्लास्टर में होता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने में होता है। चमड़े की बाहरी सतह के बाल साफ करने में होता है। जल को मृदु बनाने में होता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में होता है। चीनी उद्योग में होता है। पेट की अम्लता दूर करने में होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टिक सोडा जिसको अपन कहते हैं, इसका उपयोग साबुन के निर्माण में होता है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण में होता है। कपड़ा तथा कागज के उद्योग में होता है। औषधियों के निर्माण में होता है। घरों कारखानों की सफाई में किया जाता है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे सफाई में किया जाता है। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। देन कास्टिक पोटाश है। देन सूत्र है। देन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, देन मुलायम साबुन के रूप में के निर्माण में तथा जैसी गैसों के अवशोषक के रूप में। देन कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूना सूत्र है। और मकान बनाने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा निर्माण में, देन सोडियम कार्बोनेट निर्माण में, देन व्यंजन चूर्ण निर्माण में, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन MgO है। देन औषधि के निर्माण में, देन रबड़ पूरक के निर्माण में, देन बायोटिक के उपयोग में, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देन खिड़की के कांच आदि साफ करने में, देन क्षारकों का वर्गीकरण आयनीकरण के आधार पर। प्रबल क्षारक यह अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं और दुर्बल क्षारक यह अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देन जल में विलेयता के आधार पर जल में, ओके। तो नेक्स्ट है वे सूचक है। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है सूचक कहलाते हैं। यह किसी विलयन की क्षारीय अम्लीय प्रकृति की सूचना मात्र देते हैं। और फिनेल्फोलिन अम्ल के विलयन में रंगीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। देन मिथिल ऑरेंज अम्ल के विलयन में लाल होता है और फिर क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है और कार्क्यूमिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। देन तनुकरण है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर H+ और H- आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा क्षेत्र होती है, अतः सान्द्र अम्ल या सान्द्र क्षारक को धीरे धीरे जल में मिलाते हुए मिलाना चाहिए। ओके, सो अब अपने पास अगले 10 मिनट और यहाँ तक के लिए, ठीक है, मिलाना चाहिए। देन बफर विलयन है ऐसा विलयन जिसमें किसी अन्य अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर अपने अम्लता या क्षारता में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है, जिसे बफर विलयन कहते हैं। सोडियम एसीटेट तथा एसीटेट अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन। हमको ट्रिक भी तो पढ़ने जानी है, तो Na² हो जाएगा, पीछे वाले जो देगी तो ना हो जाएगा अपना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा हो जाएगा। ना मत कहो, है ना। वर्षा में जल का pH मान इतना होता है, इतने से कम होता है और तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और गैस वर्षा जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये अम्लीय वर्षा इमारतों, भवनों तथा पौधों, जंतुओं, फसलों के लिए नुकसान पहुंचाती है। देन यहाँ तक पढ़ना है, फटाफट से देखते हैं। लवण क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभी रीजन करें ना, वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर H+H- बनाते हैं, किसी अम्ल या क्षारक के विक्रिया स्वरूप बनते लवण कहलाते हैं। अम्ल क्षार की विक्रिया अवधि की प्रक्रिया होती है। लवण कुंड में पराइटोस अवस्था में होता है, गलनांक 15 उच्च होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं और उनका जलीय विलयन उदासीन होता है। स्वाद में तीखे होते हैं। ये लिटमस की वृद्धि उदासीन अर्थात लिटमस पेपर के साथ कोई क्रिया नहीं करते। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यह प्राकृतिक
आयनिक यौगिक होते हैं और प्रत्येक लवण में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। इसका pH मान इतना होता है, इसके जलीय विलयन, अम्लीय, क्षारीय अवदर्शन होते हैं। तो ये हमने पढ़ा लवणों के गुणधर्म के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है लवणों का वर्गीकरण। सामान्य लवण है, इसको अपन सिंपल सा वे लवण जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, प्रबल अम्ल प्रयोगशाला के मिलान से प्राप्त होते हैं, उदासीन नीलम सामान्य लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण वे लवण जो क्षारक के द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं और अम्लीय लवण कहलाते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को मिलाने से प्राप्त विलयन अम्लीय लवण कहलाते हैं। देन क्षारीय लवण है, किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन क्षारीय लवण कहलाता है। मिश्रित लवण है, वे लवण जो एक अम्ल के दो चरों द्वारा अथवा एक क्षार के दो अम्लों के द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। और ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय क्षारीय मूलक उपस्थित हो, मिश्रित लवण कहलाते हैं। देन विरंजन चूर्ण, देन सोडियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। देन द्विक लवण है, वे लवण जो दो सामान्य लवणों के बीच के वाष्पन के फलस्वरूप बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। देन दो सामान्य लवणों से निर्मित लवण द्विक या युग्म कहलाते हैं। उनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में, उनमें रवा जल भी पाया जाता है। इनमें लवणों का अनुपात निश्चित होता है। देन द्विक लवण जल में घुलकर दो प्रकार के धातु आयत निर्गत करता है, पोटाश तथा फिर करिए। देन संकर का लवण है, वे लवण जो दो यौगिकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तथा बनने वाले लवण के गुण उपयुक्त यौगिकों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, बफर संकर लवण कहलाता है। देन लवणों में इनके अवययी आयन अपनी पहचान खुद देते हैं। पोटेशियम फ्लोराइड है तो Ka4, इसका सूत्र ये बन जाएगा। देन पोटेशियम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, देन डायएमिनो सिल्वर क्लोराइड है। देखो समय, हाँ तो अपने 10 हो गया, यहाँ तक पढ़ना है, अपन ऐसे ही आगे चल रहे। ठीक है, तो यहाँ है अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के कारण जलीय विलयन अम्लीय हो जाता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण से जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। देन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण से जलीय विलयन उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे लवणों के उपयोग। देन ये है अपने सोडियम क्लोराइड, सामान्य लवण, चट्टानी नमक, समुद्र से प्राप्त खनिजों के रूप में प्राप्त किया जाता है। भोजन का आवश्यक भाग, खाद्य परीक्षण में उपयोग है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल बनाने से किया जाता है। बेकिंग पाउडर में जल मिलाकर गर्म करते हैं तो ये गैस निकलती है, जिससे पाव रोटी या केक और खमीर बनता है। इनका प्रयोग अति अम्ल के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे इनो प्रमुख घटक यही है और इसका उपयोग सोडा अन्य अग्निशामक रूप में किया जाता है ना। तो चार ऑप्शन पढ़ ली। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है और इसका उपयोग कांच है तो यहाँ कांच है, साबुन है, कागज उद्योगों में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता के कारण स्थायी कठोरता हटाने में, अपवार्जकों के निर्माण में, कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में भी किया जाता है। तो अच्छा उपयोग है इसके। ठीक है, तो ये पेज पढ़ना है सबको। कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग साबुन, अपवार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम तंतु, रंग, ब्लीच आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बॉक्साइड अयस्क के एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में और पेट्रोलियम के निष्कर्षण में किया जाता है। देन पोटेशियम नाइट्रेट सोडा नाइटर है, इसका उपयोग आतिशबाजी सामान बनाने में, पाउडर बनाने में, कांच उद्योग में तथा उर्वरक के रूप में किया जाता है। देन कॉपर सल्फेट नीलात होता है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण में किया जाता है। देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का चूर्ण है, इसका उपयोग पेयजल को जीवाणुमुक्त और रोगाणुमुक्त करने के लिए करना में और कपड़ों के विरंजन में और क्लोरोफॉर्म में निर्माण में तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। पोटाश एलम है, इसका उपयोग जल की शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में और खून के बहने को रोकने में, रंगाई छपाई तथा कपड़ा उद्योग किया जाए, चमड़ा उद्योग किया जाए। अमोनियम क्लोराइड के नोजदार, इसका उपयोग अमोनियम क्लोराइड निर्माण में, सूक्ष्म व लेशांशी सेल बनाने में, बर्तनों पर कलाई करने में और टाका लगाने में तथा कपड़ों की रंगाई छपाई में किया गया शुष्क लेशांशी सेल बनाने में इसका उपयोग अमोनियम उर्वरक निर्माण में। देन कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में और दंत मूर्तियाँ और मिट्टी के खिलौने बनाने में और अग्निरोधी वस्तुएं बनाने के ढांचे और ब्रश पुट्टी आदि आते हैं। ओके, तो ये रीड कर दीजिए। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट हाइपर है और इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव के स्थानांतरण में, सोना चांदी आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। पीएच का मापन तथा निर्जन उपयोग। ठीक है, सबसे ज्यादा समय इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी विलयन में उपस्थित अम्लता में क्षारीयता को दर्शाने के लिए पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है और यह पी जर्मन भाषा पुस्तक से अर्थात शक्ति का सूचक तथा इस हाइड्रोजन आयनों का अध्ययन 09 सोरेनसन नामक विज्ञानी पीएच स्केल बनाया था। हाइड्रोजन अपनी आयनिक सांद्रता की घातों को पीएच कहा जाता है। हाइड्रोजन अपनी आयनिक सांद्रता का ऋणात्मक लोग होता है। पीएच बराबर माइनस log 10 और H प्लस। यहाँ pH बराबर log 10 और H
सिर्फ एच नहीं है, यहाँ पे ओ भी। तो आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना अधिक होगा। देन इसका मान जो 0.7 के बीच उदासीन होता है या कम होता है, 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम विलयन होता है। 7 पर क्या होता है उदासीन, तो 7 से बाद क्या होता है विलयनशाली होता है। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, मान दे रखे हैं और विलयन की प्रकृति है। तो 7 है, 3 है और फिर 10 है। 7 से उदासीन आ जाएगा और सेकेंड वाले अपने दुर्बल अम्ल है, देन प्रबल अम्ल है। फिर यहाँ पे भी यही होगा, प्रबल अम्ल आ जाएगा, दुर्बल अम्ल आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पढ़ेंगे उदासीन जल के लिए H+ और H-, आयनों की सांद्रता 1 × 10⁷ मोल लीटर होती है और इसकी पीएच, अतः इसकी पीएच होगी। देन पदार्थ है, कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं पीएच, पदार्थ है, देन पीएच है, देन पदार्थ है, देन पीएच है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बैटरी अम्ल में, बैटरी अम्ल का 1 होता है अमोनियम, आमाशय रस का 2 होता है, नींबू के रस का 2.2, सिरका का 2.4 है, शराब का 2.8 है, देन संतरे का जूस का 3.8, टमाटर का जूस जो 4.2 है, देन बियर है 4.5 है, कॉफी 5 है, देन अम्लीय वर्षा जल है 5.6 है, देन मानव मूत्र 6 है, देन दूध है 6.4 है, देन लार है 6.8 है, देन यहाँ पे 14 पे आंसू है 7.3 है, देन रक्त है 7.3 है, देन अंडा है 7.7 है, देन समुद्री जल है 8.4 है, देन दंत व्यंजन है 8%, बेकिंग सोडा 5, बेकिंग सोडा 8.5%, बेकिंग सोडा धावन सोडा है जो 9% है, और साबुन पानी जो है वो 12.5 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। बस ये था हमारा पूरा सेशन जिसमें हमने 5 पेज को रीड करना था, तो 5 पेज को रीड कर लिया। ट्रिक हमने पढ़ी नहीं, अगली बार से ट्रिक पढ़ेंगे, है ना। ये था पूरा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।